प्रोविजन क्रेडिट, चार्जिंग ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। लेकिन चूंकि अंदाजे की बुनियाद पे है, कभी कभी इसका क्या हो जाता है, रिवर्सल भी हो जाता है। असल में ना ये सारी बात कर रही है करेक्शन के अंदर, तो सिर्फ एक बात कर देनी है, एक बात करनी है, हमें रिवर्सल डालना पड़े तो उस वक्त फिर समझ नहीं आती, इसलिए अभी मैं खप रहा हूं जितना खपना है, ठीक है। बैड एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कब कब, जब चार्ज कर रहे हैं अंदाजे की बुनियाद पे एक्सपेंस बढ़ा, प्रोविजन क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट। और जब अगले साल जाकर पता लगा गलत हो गया तो क्या कर देंगे, रिवर्स करेंगे। तो रिवर्सल की एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट। और क्योंकि अंदाजे की, प्रोविजन का मतलब ही क्या होता है, अंदाजा, अंदाजे की बुनियाद पे कोई एक्सपेंस बुक करें, अगर बाद में पता लगे कि वो गलत हो गया तो उसको रिवर्स कर देते हैं हम, चेंज इन एस्टीमेट। तो ये एंट्री किस वक्त होगी, रिवर्सल ऑफ बैड डेट एक्सपेंस पर। तो ये डबल ट्रबल है, ठीक है। रिटर्न ऑफ की एंट्री तो एक ही होती है, लेकिन बैड एक्सपेंस जो प्रोविजन में से निकलता है, चार्ज भी हो सकता है, रिवर्स। ये बचपन में आपने सीखा था कि कभी ये बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ जाती थी, कभी इस तरफ चार्जिंग है, इस तरफ रिवर्सल है, ठीक है। फिर तसल्ली से अब एक बार दोबारा इस 2019 के पार्ट बी को देखें, ठीक है, दोबारा से। ये तो मैंने बीच में जरा एंट्रीज करने लग गया था, वापस आए। 2018 के अंदर हमने अंदाजे की बुनियाद पर 700 का एक्सपेंस बुक किया, यहां तक कोई मसला, इधर हाइब्रिड जहां से आवाज आई यहां तक कोई मसला, 18 में एक्सपेंस बुक किया, 19 में गए तो 7000 रिसीवेबल था, सारा ही रिसीव हो गया, यानी कुछ भी एक्सपेंस एक्चुअल नहीं हुआ। अब क्लोजिंग डेटर्स के ऊपर रेट लगाया, क्लोजिंग प्रोविजन आ गई 700, तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ गई। हमने कहा प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, मतलब एक्सपेंस रिवर्स लाइक इनकम। इधर आके देखा तो 700 पॉजिटिव आ रहा है। अब ये क्या है, ये मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं कि कभी ये बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आया करेगी, कभी इस तरफ आया करेगी, हम उस वक्त परेशान ना हो फिर। तो शक था 700 नहीं आएंगे, शक की बुनियाद पे एक्सपेंस बुक कर लिया 18 में, 19 में आ गए, पैसे दे गए। तो इसका मतलब 18 में अंदाजे की गलती थी, गलत एक्सपेंस बुक हो गया था, तो इस साल क्या कर लो, रिवर्स कर लो, तो एक्सपेंस रिवर्स हो गया, ठीक है। बाकी तो बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं ना बचा, मैंने बिजनेस ही क्लोज करा दिया। ये बिजनेस क्लोज करवाया इसलिए तो ये समझ इस तरह से आ सकती है आपको, वरना ये कॉन्टिन्यूड सवाल होते हैं, इस तरह से फिर समझ नहीं आती ना, इतना ही गया इतना ही वापस आ गया। आप पूछें बेटा क्या, ओ माय गॉड, ये तो अच्छा हो गया सवाल। चलो जी, कैश रिसीव्ड इज 7000 एंड एक्चुअल बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ इज, इसको फिर सही कर लें, ये कितना होगा 6000, ठीक है जी। चलो ये सिनेरियो, चीजें ये सिनेरियो भी कर लेते हैं, ये समझ आया। चलो इसको मिटा दो क्योंकि किताब के अंदर ये नहीं है। जी 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 एक्स देखें, एक्सपेंस का रिवर्स होना इज जस्ट लाइक इनकम। आप उसको अदर इनकम में इनकम लिखें तब भी ठीक होता है, एक्सपेंसेस में ऑपोजिट साइन के साथ लिखें तब भी सही होता है, पर बेटर प्रेजेंटेशन होती है जहां पर पहले वो ज्यादा बुक हुआ था वहीं पे उसको ऑपोजिट साइन के साथ लिखें। तो एज अ पॉजिटिव तो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये सवाल किताब में डिफरेंट है, सही है। नहीं इसकी पिक्चर ना लेना, समझ तो आ गया ना, एक सिनेरियो बन गया, बट ठीक है छोड़े उसको, ठीक है। 7000 आना था, 7000 ही आ गया तो क्या होगा, लेकिन ये सवाल में नहीं था, ठीक है। ये फिर मुझे अलग से बनाना पड़ेगा डी पार्ट, इसको छोड़े, इधर देखें। चलो जी, बी पार्ट क्या है जी, अभी पता लगा, भाई कह रहे हैं पूरा सवाल हमने पढ़ा नहीं था, पढ़ लेते हैं। इससे पता लगेगा कि अगर हम बेस स्ट्रांग रखें तो जो मर्जी वो सिनेरियो बनाता रहे, हमारा मैकेनिज्म ही हमें बचा लेगा, ठीक है। अब शक की बुनियाद पे ये सब कुछ 18 में हो गया, अब बोलो 19 आया, कहता है कैश रिसीव्ड कितना हुआ है 6000 और एक्चुअल बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ है 1000। ये ज्यादा अच्छा इसलिए है कि इसमें कुछ एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा, आपको अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक्चुअल में कितने पैसे आ गए, और वो कह रहा है 1000 रुपए, बाबा जी ने कहा था 700 नहीं आएंगे। दरअसल कुछ और भी उनकी देखा देखी खरबूजे, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ यहां से निकालो, यहां पे लिख दो बैड डेट
ये ज़्यादा अच्छा है। ये वैसे दूसरे नंबर पे आता तो बच्चों को ये मसला ही नहीं आना था जो आ रहा था, लेकिन चलो अच्छा है, खतरों से खेल कर बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। अब पहले वो सीख लिया ना, अब ये इजी लगेगा। ठीक है, हाँ जी, हो गया काम। क्लोजिंग 0 हो गया, बिजनेस तो क्लोज हो चुका है ना, कहानी खत्म हो गई। अब प्रोविजन का क्लोजिंग निकालो, कैरी डाउन 0 इंटू 10% 0। अब देखो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, फिर क्रेडिट साइड पर। ये क्या होती है, ये हमेशा क्या हुआ करेगी, बैड डेट एक्सपेंस जो बैलेंसिंग निकलता है यहां से कहां जाया करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है ये। अब इसकी एंट्री चेक करो, इसकी एंट्री क्या हो रही है, प्रोविजन क्रेडिट बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। कितने से, अब एक्सपेंस बढ़ रहा है। अब बताओ क्या हुआ, शक था 700 भागेंगे, अंदाजे की बुनियाद पे एक्सपेंस बुक कर लिया। जब 19 आया तो 700 नहीं 1000 रुपए के पैसे लेके लोग भाग गए, तो अंदाजे की बुनियाद पे जो एक्सपेंस बुक किया था वो जरा कम रह गया। तो इस साल सही पता लग गया तो एक्सपेंस को बढ़ा लो। 700 पहले ही बुक कर चुके थे, 300 मजीद बुक कर लो, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ हमें 1000 का। इसलिए कह रहा था ये सवाल ज्यादा अच्छा है। तो ठीक है, कहानी खत्म। अब देखो बी पार्ट, वैसे सी भी वो जो नया बन गया था वो भी समझ तो आ ही गया है, वो 100% ही रिवर्स हो गया था, लेकिन वो मजे का नहीं था, ये ज्यादा मजे का है। ठीक है, शक था रिवर्सल, अगला तीसरा रिवर्सल है। ठीक है ना, ये क्या हुआ, शक था 700 भागेंगे, 700 ही भागे। ए पार्ट पिक्चर आप ले चुके हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया। शक था 700 भागेंगे, भाग गए 1000, तो मजीद 300, 700 तो पहले बुक कर चुके थे, 300 मजीद बुक कर ले। पार्ट बी नोट करें सोल्यूशन, यानी पिक्चर लें, कर सकते हैं बाद में। कैश कैश कैश, बैड डेट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, बैड डेट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। वो रिकवरी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, अब ये समझ आता है, वो चौथा केस बना लेंगे एंड पे बाद में। ठीक है, अलग से। तो पहला केस क्या था, 700 नहीं आएंगे, 700 ही नहीं आए, कुछ नहीं किया, 700 नहीं आएंगे, 1000 नहीं आए, अंदाजे की बुनियाद पे जो बुक किया था वो कम था, मजीद बुक कर लिया, डन। तीसरा और आखिरी, हाँ बेटा अंदाजा था ना, इसीलिए तो कोशिश, मैचिंग कॉन्सेप्ट तो फॉलो करते हुए ये 700 बुक किया था, लेकिन अंदाजा ही होता है ना, एक अंदाजा ही होता है। तो चेंज इन एस्टीमेट है, एस्टीमेट की बुनियाद पे रिकॉर्ड हुआ, 18 में पता लगा एस्टीमेट गलत था तो सही कर लो। एस्टीमेट चेंज कभी भी वापस नहीं जाता, आगे सेट में ये पढ़ेंगे, सिर्फ पॉलिसी चेंज वापस जाता है, करेक्शन ऑफ एरर वापस जाता है, एस्टीमेट चेंज कभी भी वापस नहीं जाता। अंदाजा है, सैकड़ों अंदाजे लगाते हैं हम अकाउंटेंट्स, जब पता लगे सही अंदाजे का सही रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, अच्छा बहुत टाइम लगा दी वैसे आपने, इस पे लगाना नहीं चाहिए था इतना। नेक्स्ट थर्ड पार्ट वो अच्छा ही हो गया वैसे, वो मैं ज़बानी बताता होता था, ज़बानी बताता था, लेकिन वो के बराबर ही हो जाए। पिक्चर ले लें जल्दी करें, सी पार्ट करना है। हाँ जी, इधर समझ नहीं आ रही वाले, पार्ट 2 समझ आ गया, वो वाला भी समझ आ गया था ना वैसे तो, चलो अच्छा वो है नहीं फिलहाल, लेकिन है अब वो समझ में आ चुका है, पर्चे में आ जाए तो है जी। हाइब्रिड गर्ल्स चलें आगे, ओके डन, वैसे वो भी समझ में आ ही गया था इत्तेफाक से। चलें आगे, बी पार्ट इज ओवर, मीन ओवर, अब रह गया सिर्फ सी। ये अलग अलग करके समझे, 3 सवाल बेसिकली आपको कराए मैंने। ठीक है जी, शक था 700 रुपए नहीं आएंगे, ठीक है, सी पार्ट में कहता है 67, ये अब रिवर्सल हो रहा है इसमें, ठीक है ना। हमें शक था 7000 में से सिर्फ 6300 मिलेंगे, 700 नहीं मिलेंगे, लेकिन मिल कितने गए 6700, तो एक्चुअल बैडेड कितने हुए 300, क्लोजिंग 0 हो गया। अब ये ओपनिंग था, इसकी एंट्री की हमने, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, अब क्लोजिंग कितना आया 0। अब ये बैलेंसिंग फिगर उलट साइड पे आ गई, अब ये सही समझ आता है ज्यादा, अच्छा ना, स्टेप बाय स्टेप चले। अब इसकी एंट्री क्या बन रही है, प्रोविजन का लेजर डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, रिवर्सल वाली बन रही है, रिवर्सल वाली, ठीक है। शक की बुनियाद पे हमने
18 में एक एक्सपेंस बुक किया था भाई साहब, शक की बुनियाद पे, एस्टीमेट था, 18 में एक एक्सपेंस बुक किया था, 19 आया तो पता लगा ओहो एक्सपेंस ज्यादा बुक हो गया था। तो कितना ज्यादा बुक हो गया था? 400 का। तो अब क्या करो, उसको रिवर्स कर लो यहीं पे, और डेटर क्या हो गया? 0। तो 3 सिनेरियोज बन गए। पहला सिनेरियो, शक था 700 का खर्चा होगा, 700 ही हुआ तो 19 में कुछ ना किया। शक था 700 खर्चा होगा, 1000 का हो गया तो 300 मजीद बुक किया था, पार्ट 2। शक था 700 खर्चा होगा, 300 हुआ तो 400 से ज्यादा बुक हो गया था, रिवर्स कर लो। तो बहरहाल सारी कहानी का लुब्बे लुबाब क्या है? पहली बात, एक्चुअल बैड डेट की एंट्री हम किया करेंगे प्रोविजन डेबिट, डेटर क्रेडिट, और दूसरी बात, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैड डेट एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा। कभी चार्जिंग हो सकती है, कभी रिवर्सल भी हो सकता है, कभी चार्जिंग हो सकती है, कभी। अच्छा, और वो जो चौथा सिनेरियो इत्तेफाक से बन गया था जिसमें आपके चारों टायर ऊपर हुए थे, वो क्या था? शक था 700 रुपए नहीं आएंगे, लेकिन सौरों ने गैरत की और ले आए पैसे, तो सारा ही एक्सपेंस ऐसे ही गलत बुक्ड था, सारा ही रिवर्स हो गया। अभी तो 400 का हुआ है ना, डन। किसी को ना समझ आई हो अभी भी तो बता दें, अभी भी है तो बता दें, बोले। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और करें फिर छुट्टी करें। अच्छा, फिर जुमे के बाद मिल लेते हैं थोड़ा सा, सिर्फ बैड आउटफिट रिवाइज करने हैं। कल तो मेरी जूम मीटिंग होती हैं। किस जेन्युइन मसले वाले हाथ खड़ा करें, क्या मसला है? अच्छा, तो फिर एक काम करें, होमवर्क लें। फिर अब मेरा कसूर नहीं है, अब आप होमवर्क करें। अब रोएं या पीटें, परेशान हो, फिर आप घर ही होंगे, फिर मेरे हाथ में तो नहीं होंगे आप लोग। चुप करें। अच्छा जी, एक तो ये पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें डेटर भी एडजस्टमेंट भी नहीं है। खामोश हो गैरतमंद इंसान सारे, बाकी बोलते रहे बेशक, बाकी बोल सकते हैं, गैरतमंद चुप हो जाए सारे। अच्छा जी, पेज 400 पे क्वेश्चन 4 है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई है भी सही प्रोविजन का कॉन्सेप्ट, तो ये तो गया। लेकिन जो सबसे अहम सवाल जो करवाना था, ओए होए होए, आप लोगों को इंट्रो वैसे किस किस बच्चों ने नहीं पढ़ी हुई, वो बाद में मिल लेना मुझे, बिल्कुल ना मिलना, बल्कि मंडे को ही मिलना जब पढ़ाऊंगा ये। बाकी सब ने जो इंट्रो में बैड एंड डाउटफुल डेट पढ़ा है, उसमें उन्होंने सुना होगा ऐसे नाम भी होते थे, स्पेसिफिक प्रोविजन, जनरल प्रोविजन। अच्छा, फिर एक चीज होती थी रिकवरी, रिटर्न ऑफ में से हो जाना, प्रोविजन वालों में से हो जाना, आपको सब आता है होमवर्क। ये उसी पेज पे 4 और 3। अच्छा, उसके बाद ये वाला सवाल खत्म भी हो सकता है अगर मुझे वहां से कोई अच्छा सवाल मिल गया तो, ठीक है। इस सवाल की ये एडजस्टमेंट ट्राई करनी है आपने, मेरी तरफ से अभी भी पेंडिंग है बस, और कुछ नहीं, और फिलहाल कुछ नहीं, ठीक है ना। ये वाला सवाल मैं अभी नहीं छेड़ रहा, टाइम थी वाला, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन 4 की एडजस्टमेंट 4 ट्राई करनी है। हालांकि मैंने अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दिया, मेरी रिकवरी, बैड रिटर्न ऑफ जो प्रोविजन में से रिकवरी हो जाना, ये कॉन्सेप्ट है तो 2 मिनट का, लेकिन जुमा है, लंबा नहीं कर सकते क्लास को, ठीक है। ये 2 मिनट में बताना था, ये नहीं बता सका। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है स्पेसिफिक प्रोविजन का, ये कॉन्सेप्ट अगर आप इस रिक्शे को बिठा लिया, ऊंट को बिठा लिया ना अगर रिक्शे में, तो अब और कुछ नहीं है, 10 मिनट की डिस्कशन है। लेकिन जिन्होंने इंट्रो में बैड एंड डाउटफुल डेट पढ़ा हुआ है, उनके लिए यह सवाल मसला नहीं होने चाहिए, बहरहाल होगा तो मैंने डिस्कस करना ही है। तो ये एडजस्टमेंट 4, क्वेश्चन नंबर 4 की, ये वही वाला पास पेपर में जो है पेज 387 वाला, और 2 सवाल पेज नंबर 400 पे हैं, वो ट्राई करने हैं। पहला कितने गया 400 नंबर सवाल, ये रहा, जीटा ट्रेडर्स, पूरा ट्राई करना, देखी जाएगी, स्पेसिफिक प्रोविजन है, कोई रिकवरी होगी शायद,
और दूसरा ईस्टर्न। क्वेश्चन नंबर 4। अल्लाह हाफिज।